हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रेंडूरा चैनल। जैसे कि मैंने बताया था ओलंपियाड के बारे में, तो चलिए मैं आपको दिखाते जाती हूँ। अब जो पेपर्स आ गए, मायरा के एग्ज़ाम्स भी हो गए ओलंपियाड के, एक एबेकस का भी होना है, हमें उसका भी मिला है। मैं उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो पहले हम देखते हैं। मैंने आपको दिखाया था सबसे पहले स्पेल बी का दिखा चुकी थी। अब मैं दिखाऊँगी आपको मैथ्स का। तो ये है मैथ्स का मैं बताई थी कि मैथ्स का आएगा तो मैं दिखाऊँगी। तो ये है मैथ्स की बुक। मैं आपको साइंस का भी दिखाऊंगी, वेट करिए थोड़ा। तो आप देख सकते हैं, ये मैथ्स का मैंने आपको ओलंपियाड का बुक दिखाया है। तो इससे एक पैटर्न रहता है, जैसे मैं बताई थी कि इसमें से पढ़ाई कराएंगे आप तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें का पढ़ा हुआ उतना आता नहीं है। इससे एक पैटर्न है, देखिए सामने दिया हुआ है, मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। ये सिर्फ एक पैटर्न है, देखिए ये पैटर्न है। इसको आपको देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और इसका आंसर की भी रहता है। इसमें सबके आंसर की भी रहते हैं। इसी में स्किप काउंटिंग, ये सब क्लास 1 का ही रहता है। तो इसमें जो मैंने बताया था कि सिर्फ बुक पे डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि अगर आप बुक पे डिपेंड रहे, इस बुक पे ही डिपेंड होकर आप खाली और दूसरी तैयारी नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि सिर्फ इसी बुक को पढ़ के जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। इसमें से बहुत कम ही आपको मिलेगा कि जो आपने किया होगा और आएगा। जैसे कि है स्किप काउंटिंग, मैं पूरा दिखाते जाती हूँ। देखिए स्किप काउंटिंग बच्चे पढ़ते हैं, ये देखिए एडिशन अप टू 10 ऑन नंबर लाइंस। देखिए इसका आंसर की, जैसे मैंने बताया ना, आंसर की भी नेक्स्ट पेज में दिया रहता है। मिसिंग ये इस टाइप से पूरे क्वेश्चंस रहते हैं और उसके पीछे उसका आंसर की रहता है। सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स, देखिए आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से पूरे क्वेश्चंस आते हैं। इस मतलब इस बुक में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, क्वेश्चन पेपर जो है ना, तो वो भी देखिए और उसके बेस पे भी कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा पढ़ाने के लिए। तो अब तो हो गया, अब जो भी रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा। तो मेरे लिए एक आइडिया हो गया कि अब नेक्स्ट ईयर उसे कैसे पढ़ाना है। सबसे बेस्ट ये है कि आप अगर हाफ ईयरली की तैयारी बहुत अच्छे से कराए थे, मायरे की हाफ ईयरली की तैयारी तो बहुत अच्छी हुई थी बट वो भूल गई थी। अदरवाइज़ पूरा हाफ ईयरली का हमारा कोर्स आया था, जो आया था और बहुत अच्छा था, पेपर बहुत अच्छा था बच्चों के लिए। जैसे मैंने बताया था कि मैथ्स बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा ही रहता है, क्योंकि बच्चे पढ़ते रहते हैं तो वो चीज़ करना उनके लिए ईजी होता है। इस सब बुक में यही सब है और आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी, आप देखेंगे ना बहुत अलग हो जाता है। देखिए आंसर की क्लॉक, इसी में आंसर की रहता है, ऐसे डिजिटल बना रहेगा। तो ये बहुत अलग हो जाता है ऐसे पढ़ोगे तो फिर तो। हाँ ये देखिए इसको पैटर्न रहता है। ये जो सर्कल मतलब शेप्स हैं, शेप्स में भी कितने कॉर्नर्स होते हैं, हाफ किसे बोलते हैं, क्वार्टर किसे बोलते हैं, 1/4 क्या होता है, 1/2 कितना होता है, 1/3 किसे बोलते हैं, ये सब भी ना आप पढ़ाइए। ये काफ़ी यूज़फुल है। अब तो एनुअल एग्ज़ाम आ रहा है तो अब तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे पूरा कंप्लीट कर लें अपना मैथ्स जो है, उनका कोर्स अब पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये था मैथ्स का ओलंपियाड का बुक। देखिए ये है, देख सकते हैं। अब इसका मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। OMR शीट आता है बच्चों के लिए, वो इसको क्वेश्चन पेपर मिलता है। जैसे हम लोग
हमारा जो होता था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना वैसे ही रहता है, OMR शीट रहता है, उसमें उनको फिल करना रहता है। 50 मिनट्स का रहता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स का रहता है। सो ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आए थे मैथ्स का। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चंस देखते जाइए ध्यान से। ये है मिसिंग नंबर का, ये एबेकस का है। ये एबेकस में बच्चे करते हैं ना, हमारे स्कूल में, मायरा के स्कूल में एबेकस जो है वो कंपलसरी है। मायरा KG1 से एबेकस कर रही है, KG1 से, हाँ KG1 से उसका एबेकस कंपलसरी कर दिया गया था। KG1 KG2 ऐसे स्टार्ट हो गया था, KG2 से है मे बी। तो अभी तो उनका लेवल बढ़ गया है। ये देखिए सब ऐसे क्वेश्चंस आए थे, और उसका पैटर्न देखेंगे तो अब बहुत अलग था। उसमें जो दिया था ना क्वेश्चंस वो बहुत अलग हो जाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस आए थे पूरे। ये देखिए पूरा देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लगता बस है कि इजी है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बच्चे वही है कि देखते हैं समझते हैं। तो देखिए जो मैंने बताया था ना शेप्स का, ये देखिए ये शेप्स पूछता है, शेप्स पूछता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी शेप्स के बारे में ही पूछा है। इवन ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है उससे, स्क्वायर रेक्टेंगल में थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए उसने ये गड़बड़ कर दिया। और सेम उसको स्क्वायर और रेक्टेंगल में इश्यू होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई, बट उसने ट्रायंगल यूज़ कर दिया स्क्वायर की जगह, क्योंकि 4 इक्वल साइड बोला था। अब ये देखिए, ये मैंने दिखा दिया। देखिए लेंथ, ये देखिए लेंथ, पेंसिल की लेंथ, मेजरमेंट, ये हमने पढ़ा था। इसका बताइए मैंने हाफ ईयरली में, हमने हाफ ईयरली में पूरा पढ़ा है। लीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, सारी चीज़ें जो है ना हाफ ईयरली का कोर्स था, वो हाफ ईयरली में पूरा पढ़े हैं। और बट वो अब क्या आगे की चीज़ें पढ़ने लगे तो वो चीज़ भूल गए। अब उसको पूरा रिवाइज कराना है, क्योंकि अब आ गया है, स्टार्ट हो रहा है 31 से, तो इन लोगों के एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। पूरा पढ़ाना पड़ेगा, एकेडमिक नॉन एकेडमिक पूरा मार्च तक बच्चों का एग्ज़ाम चलेगा। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है पढ़ाना। तो अब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखती जाइए और सब पढ़ाई में ध्यान देते जाइए। तो ये देखिए इस तरह से बैलेंस करना, इसको देखिए बकेट्स के बारे में है। लीटर कौन सा बड़ा है उसने ध्यान ही नहीं दिया था अच्छे से कि क्या करना है। इसने 100 ग्राम लिखा हुआ है बट फिर भी इसने 150 ग्राम कर दिया था, ध्यान नहीं दे पाई। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स के चक्कर में मार्क्स कट जाते हैं ना, वो बहुत फिर दिक्कत देता है। देखिए 31 मार्क्स कटे ज़बरदस्ती के, 31 आए। ठीक है, तो ये था हमारा मैथ्स का। अब मैं दिखाती हूँ साइंस। साइंस का मुझे ओलंपियाड का बुक नहीं दिख रहा था, सो मैं डायरेक्ट आपको दिखाती हूँ इसका जो है क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। हमने तो फर्स्ट टाइम करवाया, अब इसके स्कूल में हर साल होगा, इस बार स्टार्ट हो गया है। तो अब दिक्कत नहीं है, एक बार हो गया प्रैक्टिस कि कैसा होता है। अब नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहेंगे अच्छे से कि कैसे कैसे कराना है। और साइंस की जगह अगर आप एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का अगर करवाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो पूरे बच्चे जीके में पढ़ते हैं, उनका सब्जेक्ट है। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मैं ध्यान नहीं दे पाई, मुझे स्किप कर गया। ये सब देखिए सेंस ऑर्गन्स पढ़ते हैं बच्चे EVS में, तो सेंस ऑर्गन उसको करना आसान था। ये सब कुछ तो पढ़ते हैं EVS में। पपाया, आइसक्रीम, ऐसे क्वेश्चंस। जब भी ऐसा कुछ रहता है ना तो हमें ना प्रीवियस ईयर के ना पेपर्स वगैरह देखने चाहिए, या आपके सर्कल में कोई हो जिनके बच्चे से दिलाते होंगे तो थोड़ा भी माइंड में आए ना, तो पहले उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिए, पूछ लीजिए कि किस टाइप का मतलब क्या पैटर्न रहता है, बुक से ही आता है क्या है। मैं एक्चुअली मेरी फ्रेंड
उसका बेटा दिलाता है, बट मैं उससे पूछ ही नहीं पाई थी कि बुक का आता है क्या आता है। बाद में उसने मुझे बताया कि नहीं, सिर्फ पैटर्न रहता है, बाकी तो बुक का रहता ही नहीं, पूरा बुक से बाहर का ही रहेगा। बट इतना है कि आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ही रहेगा वो, उसमें कुछ नहीं रहता चेंजेस। ये ऐसा आता है ये क्वेश्चन। और ये वाला जो है ना वो एग्जैक्ट इसके किसी लेसन में है, मैं देखी हूँ, मुझे याद है किसी लेसन में इसने पढ़ा हुआ है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सा रहता है। हमारे टाइम पे ये सब तो नहीं रहता, दूसरे टाइप के एग्ज़ाम्स होते थे। अब ये बच्चे सीख रहे हैं, काफ़ी अच्छा है उनके लिए, मतलब नॉलेज बढ़ते जाता है ये सब चीज़ों से। अब उसे उतना ध्यान नहीं था, उसने माइक्रोस्कोप कर दिया था कि हम स्टार किससे देखते हैं, तो वो है टेलीस्कोप। तो छोटा छोटा सा मिस्टेक हो जाता है। और ये उसे याद था क्योंकि ये सब्जेक्ट में उसने पढ़ा है, ईवीएस में ही पढ़ा है, ईवीएस में पढ़ा है। हाँ, तो शेप्स, मतलब शेप्स पढ़े हैं, मून, स्टार, सन, हीट और वार्म, मतलब दो कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उसमें था, इसलिए उसको ध्यान था कि मून अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है, मून का शेप जो है वो चेंज होता रहता है, उससे इतना तो ध्यान था, तो उसने वो एटलीस्ट वो कर ली। अब ये तो कहाँ से, उसे पता ही नहीं है तो कहाँ से करेगी। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। और एक ही लास्ट, तो मैं इसका मार्क्स मैं काउंट नहीं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, करूँगी बाद में करूँगी। अब हो गया, जो होना था सो हो गया, देखा जाएगा बाद में जो भी होगा। एंड ये देखिए, ये है एबैकस, ऐसे दिखाती हूँ मैं। ये एबैकस के लिए है, ब्रेनी किड्स जूनियर लेवल 1। इसका भी बोल रहे हैं कि ना होगा करके, बट इसका डेट वेट मुझे आइडिया नहीं है कि कब होगा। इसके क्वेश्चंस देखिए, बच्चों को ना अबैकस सिखाएं, अगर स्कूल में है तो अबैकस सिखाएं, ऑनलाइन होता है तो करवा लें, ये बहुत अच्छा है। इससे ना उनका ना मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होता है, मतलब कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होता है, मतलब काउंटिंग, मतलब वो वर्बली काउंट फटाफट कर लेते हैं। मेरा ऐसे सीख रही है, फटाफट काउंटिंग करना सीख रही है। तो इसमें 2-2 आंसर का दिया हुआ है, अभी स्टार्ट किया इसने, पूरा की नहीं है, कल ही लेके आई है। ये बोल रही थी कि मम्मी मैम दी है, ये पहले तो पता ही नहीं था कि ये भी मिलेगा करके, फिर सडन ये आ गया, क्योंकि मैंने तो इसके लिए कोई फ़ीस नहीं दिया था। तो देखते हैं इसका क्या करेंगे। बट ये इस टाइप से ना इसका भी आता है क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर हो सकता है इसमें से, इसका तो भी कब होगा नहीं पता। वैसे इसका एनुअल एग्ज़ाम होगा एबैकस का, इन लोगों को 31 को, हर साल 30 जनवरी या 31 को एनुअल एग्ज़ाम हो जाता है। हाफ ईयरली भी हुआ था। इसका किट जो रहता है ना, उसी से प्रैक्टिस कराएं, तभी वो उसका ना कैलकुलेशन उसमें से समझते हैं कि कैसे हमें उससे कैलकुलेट करना है। वो एक प्रकार का उनका कैलकुलेटर होता है। देखिए बोल रहा है एबैकस एंड वैदिक मैथ्स ओलंपियाड नेशनल लेवल। तो ये सब कुछ ना बच्चे सीखते हैं, हमें लगता है कि ओफो टाइम वेस्ट हो गया क्या करके, बट अब किसी भी चीज़ का हम प्रिपरेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी पढ़ाई तो होती है, तो कराना अच्छी बात है। जब भी मौका मिलता है ना कराना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कराना चाहिए। वैसे ही तभी इसका मायरा का, जैसे मायरा कराटे करती है, मायरा कराटे सीखती है, तो कराटे में उसने भी मेडल भी लाया है। अभी उसका था ओपन स्टेट हुआ था, तो उसमें उसने काथा में उसने सिल्वर मेडल जीता था। और कुमिते 3-4 डेज़ बेचारी 4-5 ज़्यादा दी, वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई थी, उसमें उसने फिर ना ब्रॉन्ज़ मेडल लेके आई है। आज उनका होने जा रहा है ब्लैक का एग्ज़ाम, मतलब 6 मंथ में उनका जो रहता है ना एग्ज़ाम्स होते हैं, इससे उनका बेल्ट अपग्रेड होता है। अभी मेरा तो येलो बेल्ट में है, अगर उसने क्लियर कर लिया, रिटर्न नहीं हुआ है, अभी रिटर्न होगा, अभी उसका आज प्रैक्टिकल है। पूरा उनको अपना जो रहता है ना बोलते जाते हैं, और उनको ना डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब उनको अपना गाथा करना पड़ता है, एक्सरसाइज का जो रहता है ना वो बोलते जाएंगे और वो करना पड़ेगा। और एक ओरल राउंड होता है जिसमें क्वेश्चन आंसर करते हैं, कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी करके दिखाओ बोलते हैं, मतलब उनके जो उनका जो कराटे है उसी से रिलेटेड, फिर वो एक्सरसाइज हो या फाइट हो या कुछ भी हो, वो उनको करके दिखाना पड़ता है। काफ़ी अच्छा रहता है इनका जो प्रोग्राम होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। तो जैसे आप कोई देखते हैं ना आसपास होता है तो देखने जाना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा रहता है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। इन्वन इसके एकेडमी में तो अभी लाठी फाइट भी सिखाएंगे, मतलब अगर कोई लाठी से आपको
आप पे हमला कर रहा है तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हो। तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए ना जितना हो सकता है उनकी एकेडमी में कोशिश करते हैं कि ऐड करते जाएं, जो बहुत ही अच्छा है। ये अबैकस है, मैं पूरा नहीं दिखाई हूँ क्योंकि वैसी रहता है, बस नंबर्स तो चेंज रहते हैं और कैलकुलेशन है इसमें। सो बच्चों को सिखाइए ओलंपियाड का, जैसे मैं बता